महाराज जी, कैसे कण-कण में परमात्मा है, इस पर ज़रा प्रकाश डालिए। देखिए, ब्रह्मांड में जो भी दृश्य पदार्थ है, सब तत्वों से मिलकर बना है। सारे पदार्थ तत्वों से मिलकर बने हैं। तत्व सूक्ष्म होता है और पदार्थ दृश्य होता है, यानी पदार्थ जड़ होता है। तो पदार्थ में जो पदार्थ भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। छोटे सबसे कण को पहले अणु कहा जाता था, बाद में उसको परमाणु कहा गया। परमाणु के भी बाद में वैज्ञानिकों ने विभाजन किया। आज उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में जाना जाता है। शास्त्र में भी अणु और परमाणु की व्याख्या आई, लेकिन परमाणु का विभाजन शास्त्र में नहीं किया गया है। हालांकि इससे सूक्ष्म ज्ञान शास्त्र में है, जो तत्व ज्ञान में निहित है। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसको वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा है, सूक्ष्म दृष्टि से देखा है। तो यहाँ जिस अणु और परमाणु को हम ऊर्जित नहीं मानते हैं, वो भी ऊर्जित है। और इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है अपनी कक्षा में, तो उसको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, कौन देता है? इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के अंदर भी परमात्मा की ऊर्जा विद्यमान है, जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को घुमाने में प्रयुक्त हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक इलेक्ट्रॉन के माध्यम से समझा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा जो होती है वह परमात्मा की ऊर्जा होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आज कितना विस्तृत रूप में हमारे सामने जो है आ चुकी है। फिर जैसे इस ब्रह्मांड का कोई भी जीव अपने अस्थायित्व के लिए क्रिया करता है। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी अपने लिए घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जीव अपने स्थायित्व के लिए करता है। तो किसी भी कण का परमाणु जो होता है, वो भी अस्थायी होने के लिए ही दूसरे परमाणु से क्रिया करता है। जैसे हम जल जो पीते हैं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु क्रिया करके ही जल का निर्माण करते हैं। तो परमाणु अस्थायित्व होने के लिए ही क्रिया करता है। अर्थात जो गुण एक जीवदार प्राणी के अंदर है, वही गुण किसी भी परमाणु के अंदर है। जिसको हम निर्जीव मानते हैं, उस परमाणु के अंदर भी ये गुण होता है। अतः यह समझा जा सकता है कि जब हमारे जैसा गुण उस परमाणु के अंदर भी है, जो प्रकृति के प्राणी हैं, उनका गुण परमाणु के जैसा गुण मिल रहा है, क्योंकि वह भी अस्थायित्व की प्रवृत्ति रखता है, मैं भी अस्थायित्व की प्रवृत्ति रखता हूँ, प्रत्येक प्राणी अस्थायित्व की प्रवृत्ति रखता है। तो ये गुण प्रकृति का गुण है और
ये जीवदार प्राणियों में ही हो सकता है, अर्थात उसके अंदर परमात्मा की ऊर्जा है, तो वह निर्जीव कैसे हो सकता है? तो प्रत्येक कण में परमात्मा की ऊर्जा विद्यमान है, अर्थात समझ सकते हैं कि प्रत्येक कण में परमात्मा स्थित है। जैसे हम जल पीते हैं, हवा को लेते हैं श्वास द्वारा, प्राणापान वायु से हवा का शोषण और प्रत्यार्जन करते हैं, तो वह हमारे प्राण वायु के रूप में प्रयुक्त होती है। तो ये वायु निर्जीव कैसे? जो हमको इतना बड़ा जीवन दे सकती है, वह निर्जीव कैसे? अर्थात इसमें भी ब्रह्म की ऊर्जा है। इसलिए हवा में भी परमात्मा है। जल हम पीते हैं, जल से हमारा भोजन पचता है, जल से हमको ऊर्जा मिलती है। तो जो भोजन पचाता है वह एक क्रिया में शामिल हो रहा है, जिसके माध्यम से भोजन पचता है, तो उसमें भी परमात्मा की ऊर्जा है। गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पच्याम्यन्नं चतुर्विधम्। जो भोजन को पचाने वाली ऊर्जा होती है, वह ब्रह्म की ऊर्जा होती है। तो इस जल और वायु के द्वारा हमारा भोजन भी पचता है। तो बिना ऊर्जा के ये भोजन नहीं पचता है। तो जल और वायु में भी ब्रह्म की ऊर्जा हुई, अर्थात परमात्मा इसमें भी विराजमान है।